सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में यूनिट 3 के टॉपिक मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के इस विषय में हम कुछ सवालों का अभ्यास करते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, पहला प्रश्न ही यही है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1973 में पारित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक निम्न में से क्या है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का जो क्रमांक है वो है 22। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में, ठीक है, इसका क्रमांक है 22। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे 20 अप्रैल 1973 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 23 अप्रैल 1973 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा कि जो अनुमति है वो 20 अप्रैल 1973 को अनुमति राज्यपाल से मिल गई थी और इसे 23 अप्रैल को प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि को समेकित करना, जो विधि बनाई गई है उसे संशोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन के लिए अधिक अच्छा उपबंध करने हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें सही लिखी हुई हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए ये उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने एवं उन विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन के लिए अधिक अच्छा उपबंध करने हेतु अधिनियम। ठीक है, ये चीज़ है, ये उसका उद्देश्य है, एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला प्रश्न यहाँ कह रहे हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के पहले अध्याय में क्या है? तो आमतौर पर हमने जितने भी अधिनियम पढ़े होते हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी अधिनियमों में या एक्ट्स में पहले अध्याय में संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार, प्रारंभ, ये सभी चीज़ें दी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए यहाँ उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पहला जो अध्याय है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में जो पहला अध्याय है उसको प्रारंभिक के नाम से जानते हैं और इसमें पहली धारा जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। ठीक है, अब देखिए पहली धारा में पहला पॉइंट जो है वो है, या पहले सेक्शन में पहला सब सेक्शन कह लीजिए, यह अधिनियम मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कहा जा सकेगा, ये इसका नाम। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं दूसरा पॉइंट है, इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, इसका विस्तार हो गया। प्रारंभ कह रहे हैं कि यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, तो ये इसका पहले अध्याय का पहला सेक्शन है।
ठीक है, पहले सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, नाम, विस्तार और इसका टाइम पीरियड, कब से शुरू हुआ। ठीक है, दूसरे की बात करें अगर हम, तो देखिए निरसन तथा व्यावृत्ति, यानी कि जो पहले से जो चल रहा है एक्ट या जिस आधार पर जो अन्य विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं निश्चित अधिनियमितियों के अधीन स्थापित किए गए विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन माने जाएंगे या समझे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पहला अध्याय है, ठीक है, हम देख रहे हैं पहला जो अध्याय है उसमें 1 से लेकर के और 4 तक धाराएं हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए। ठीक है, इसमें 1 से लेकर के सेक्शन 1 से लेकर के और कितना 4 नंबर तक। ठीक है, यहाँ तक धाराएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, ये है प्रश्न कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 12 अध्याय हैं। ठीक है, 12 चैप्टर्स, ये सही हो गया। आगे देखेंगे। देखिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के दूसरे अध्याय के संबंध में क्या सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं क्या धारा 5 में विश्वविद्यालय का निगमन ये है, धारा 6 में विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, धारा 7 में प्रादेशिक अधिकारिता और धारा 8 में विश्वविद्यालय में अध्यापन। ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये जो धाराएं हैं या सेक्शन है 5, सेक्शन 6, 7 और 8, इनमें ये चीज़ें दी गई हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के दूसरे अध्याय में विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, 5वें नंबर की धारा विश्वविद्यालय का निगमन, ये सही है, हमने अभी देखा। इसके बाद हम 6ठे नंबर की धारा देखेंगे, विश्वविद्यालय की शक्तियाँ 6ठे नंबर पर लिखी हुई हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो धारा 7 में यहाँ प्रादेशिक अधिकारिता के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक है, कि वह राज्य के भीतर पूर्वोक्त सीमाओं के बाहर स्थित महाविद्यालयों को इस अधिनियम तथा उसके अधिनियम बनाए गए परिनियमों के उपबंध के अनुसार सहयुक्त करे। ठीक है, या उन्हें अपने विशेषाधिकारों में से कोई भी विशेषाधिकार दें। ठीक है, मतलब उनके ऊपर अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वीं धारा की अगर हम बात करें तो देखिए 8वीं धारा कहती है विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कृत्यों का पालन करने में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, राजनीतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर इसमें कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब ये है कुल मिला के। और 9वें नंबर की धारा विश्वविद्यालय में अध्यापन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न जो था वो ये है कि धारा 5 विश्वविद्यालय का निगमन ठीक लिखा है, धारा 6 में विश्वविद्यालय की शक्तियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, धारा 7 में प्रादेशिक अधिकारिता ठीक है, और धारा 8 में विश्वविद्यालय में अध्यापन ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये धारा 9 में है, धारा 9 में दिया गया है जो है वो सेक्शन 9, हमने अभी अभी देखा है इसको। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तीसरे अध्याय के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए तीसरे अध्याय के संबंध में 3rd चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3rd है कि 11 धारा 11 विश्वविद्यालय के अधिकारी, धारा 12 कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ, धारा 13 कुलपति की नियुक्ति और धारा 14 कुल सचिव। ठीक है, इसके बारे में तो देखते हैं। चलिए
देखिए तीसरा चैप्टर जो है वो विश्वविद्यालय के अधिकारी ये है। तो 11वीं धारा में विश्वविद्यालय के अधिकारी, जिसमें निम्न अधिकारी होंगे, एक कुलाधिपति होंगे जिसे राज्यपाल कहेंगे हम, मतलब जो राज्य का राज्यपाल है वो राज्य मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, ये बात होती है। अच्छा, कुलपति होंगे, कुलाधि सचिव होंगे, संकायों के संकाय अध्यक्ष होंगे, डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं, कुल सचिव रजिस्ट्रार, ठीक है, विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष यानी DSW डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, और ऐसे अन्य अधिकारी जो कि परिनियमन द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। तो 11 नंबर में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बारे में बात की गई है और 12 नंबर में कुलाधिपति यानी कि जो, ठीक है, राज्यपाल महोदय हैं उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पावर है उनके बारे में लिखा गया है। धारा 13 में कुलपति की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद धारा देखिए 14 में जो है वो कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि और उसके पद में रिक्ति, ठीक है। कुलपति 4 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकेगा और 2 से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि धारा 15 जो है वो कुलपति की शक्तियां और उसके कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। कुलपति जो है वो कार्य परिषद का और विद्या परिषद का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होता है, ठीक है। सभा का सदस्य विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों, निकायों का जिनका कि वह सदस्य हो वो अध्यक्ष ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में धारा 11 में विश्वविद्यालय के अधिकारी, ठीक है, कुलाधिपति उसकी शक्तियाँ 12 में लिखी हैं, 13 में कुलपति की नियुक्ति और 14 में ये कुल सचिव का नहीं है मामला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है अगला, इसमें है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य परिषद का उल्लेख किस अध्याय और किस धारा में है। कार्य परिषद का उल्लेख कह रहे हैं, ठीक है। चलिए कार्य परिषद के बारे में बात करते हैं। देखिए अध्याय 4 है विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, ठीक है। इसमें देख रहे हैं विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे। एक सभा होगी, कार्य परिषद होगा, मतलब एक सभा होगी, एक कार्य परिषद होगी, ठीक है। इस कार्य परिषद में वित्त समिति होगा। अच्छा, उसके बाद एक विद्या परिषद होगी, एक संकाय डिपार्टमेंट होगा और एक अध्ययन बोर्ड होगा, एक विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड होगा और एक ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाए, ठीक। ये अधिकारी प्राधिकारी होते हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन यहाँ बात 20 नंबर कह रहे हैं कि सभा का गठन, ठीक है, 20 नंबर में है। सभा कौन कौन सी होगी, सभा में क्या होंगे, समूह क, ये अलग अलग समूहों के हिसाब से बन रहे हैं कि एक कुलाधिपति होंगे, एक कुलपति होंगे, ठीक है, कुलाधि सचिव भी होंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए ख, ग और फिर घ, फिर ये अंग, इस तरह से, ठीक है, इन तरह से बनेंगे। अच्छा, इसके बाद 21 नंबर में देख रहे हैं सभा का सम्मेलन, जो संगोष्ठी होगी वो, और सभा की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य, ये 22 नंबर में। और उसके बाद ये 23 नंबर में, यहाँ पर अध्याय 4 के 23 नंबर में, है ना, कार्य परिषद का उल्लेख है। कार्य परिषद विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, कुलपति होंगे, ठीक है, संकायों के 4 संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे राज्यपाल महोदय द्वारा। सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए 3 व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार अन्य होंगे ये, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अपने सवाल को। देखिए हमारा सवाल यह है कि 1973 के अंतर्गत कार्य परिषद का उल्लेख किस अध्याय और किस धारा में है, तो ये धारा 23 और अध्याय 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण और उनका प्रबंध, ठीक है, यह किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है।
ठीक है, विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारण करना। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 24 नंबर की धारा है, ठीक है, ये कार्य परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य। अब देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वे निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। अर्थात 1 नंबर पढ़ेंगे तो विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना और उनका प्रबंध करना। ये धारा 24 के 1 नंबर में लिखा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। धारा 24 में इस प्रकार का उल्लेख है, 24(1) है ना, 24(1) में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलाधिपति एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष निम्न में से होगा। तो हमने पढ़ लिया है कि राज्यपाल महोदय जब यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई भी समिति गठित करेंगे, बनाएंगे, तो उसका आमतौर पर अध्यक्ष कुलपति ही होगा, जिसको वाइस चांसलर या वीसी कहते हैं हम, ठीक है। बाकी ये सदस्य होंगे, कुल सचिव, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का सचिव, विश्वविद्यालय का वित्तीय अधिकारी, ये इस समिति, ये जो समिति होगी वित्त समिति, इसके सदस्य होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य किस धारा में उल्लिखित हैं? विद्या परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये धारा 25 में लिखा हुआ है विद्या परिषद, ठीक है। विद्या परिषद विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, कुलपति जो के अध्यक्ष होंगे, कुलाधि सचिव, ठीक है, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, ठीक है, या उसके नाम निर्देशन पर जो भी व्यक्ति होगा वो, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष, सभी संकायों के संकाय अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास परिषद का यथास्थिति संकाय अध्यक्ष या संचालक, अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के 5 प्राचार्य, ठीक है, जिनमें कम से कम 2 महिला होंगी, ठीक है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के 2 आचार्य, 2 प्रोफेसर जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये विद्या परिषद का जो उल्लेख है वो धारा नंबर 25 में है, ठीक है। अगला देखेंगे। इसके बाद देखिए 26 नंबर में विश्वविद्यालय के विद्या परिषद की शक्तियां और कर्तव्य जो है वो 26 नंबर में लिखी गई हैं। तो हम देखेंगे अब सवाल को। सवाल यह था कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य किस धारा में उल्लिखित हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा धारा 26 में लिखी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्याय 4 के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए अध्याय 4 में क्या क्या है ये बात कह रहे हैं। कार्य परिषद है, हमने देखा, विद्या परिषद भी है, संकाय भी है, ये आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने देख लिया था अध्याय 4 में क्या क्या है। ये अध्याय 4 है, ठीक है, और इसमें क्या क्या है? सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, संकाय, अध्ययन बोर्ड, विद्या संबंधी योजना, मूल्यांकन बोर्ड और ये लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किस अध्याय में वित्त की व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है। तो वित्त की व्यवस्था का प्रावधान अध्याय 5 में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सेकंड। चलिए इसे देखते हैं। देखिए अध्याय 5, इसका नाम है वित्त, ठीक है, फाइनेंस। तो 5वें नंबर में ही वित्त का मामला है, वित्त की व्यवस्था जो, ठीक है। 32वीं धारा यहाँ पर है, विश्वविद्यालय निधि एक स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए यहाँ हम सवाल देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संबंध में क्या सत्य नहीं है? देखिए कह रहे हैं कि अध्याय 6 में समन्वय समिति तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम, ये चीज़ है। अध्याय 8 में परीक्षा,
अध्याय 9 में विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति और अध्याय 10 में विद्यार्थी परामर्शी समिति। क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे 6, 8, 9 और 10, ठीक है। देखिए दोस्तों, छठे अध्याय में दिया गया है समन्वय समिति, केंद्रीय अध्ययन बोर्ड तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम, ठीक है। छठे अध्याय में सही बात लिखी हुई है सवाल के अंदर। अगला देखेंगे 7वां अध्याय जो है वो, देखिए 7वां जो अध्याय है यह है 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में देख रहे हैं आप यहाँ पर विद्यार्थियों का निवास स्थान, नामांकन, उपाधियाँ, ठीक है, छात्र निवास, ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखेंगे 8वें अध्याय को। 8वां अध्याय जो है वो परीक्षा से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद 9वां अध्याय जो है वो विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति, ठीक है। और इसके बाद 10वां अध्याय जो है वो आप देखिए आपात उपबंध हैं, ठीक है। और इसके बाद 11वां अध्याय अगर हम देखें तो 11वां अध्याय है विद्यार्थी परामर्शी समिति, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो 12वां अध्याय है इसमें वो है अनुपूरक, ठीक है, अनुपूरक उपबंध। जो चीज़ें रह गई होंगी वो यहाँ डाल दी गई होंगी। तो ये अध्यायों के नाम हैं, ये भी पूछे जाते हैं, जैसे सवाल हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो सवाल का आंसर होगा वो छठे में ये सही बात है, 8वें में भी सही है और ये 9वें में भी सही लिखा है। 10वां सवाल ये थोड़ा देख लीजिए कि विद्यार्थी परामर्श समिति, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अभी भी देखा कि विद्यार्थी परामर्शी समिति जो है वो 11वें अध्याय में है। हाँ, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये विद्यार्थी परामर्शी समिति, ये गलत है, यहाँ आंसर ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं। इसके अलावा इस टॉपिक पर एक और वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।